तो हेलो प्यारे साथियों, तो आज आपके हम लेकर आए हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाला सवाल। 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आज हम पांचों क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें से एक 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है कि बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है कि बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे और समझे कि किस प्रकार क्वेश्चन को हम बनाते हैं, किस प्रकार आपको बतलाते हैं। ठीक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहबे करेगा। इसको लगा लीजिए VVI, इसको लगाइए VVI, इसको लगा लीजिए क्या कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि इसको VVI आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, आपको बता देते हैं कि EV क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये देखिए EV क्वेश्चन क्या होता है, हर साल पूछा जाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि पांचों क्वेश्चन में से 1 न 2 क्वेश्चन पक्का बिहार बोर्ड में रह ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद 5s² माइनस में 7x प्लस में 1 के शून्यक अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद 5s² माइनस में 7x प्लस में 1 के शून्यकों अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो किस प्रकार इसको ज्ञात करेंगे, तो आपको हम थोड़ा हिंट्स दे देते हैं कि किस प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि क्या है 5s² है माइनस में 7x प्लस है। इसमें से क्या करना पड़ता है, हमको a पहले मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ABC मानना पड़ता है ना। तब द्विघात बहुपद है तो ABC मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि a बड़ा हमको दिया हुआ 7, b बड़ा दिया हुआ कितना, या a बड़ा 5, a बड़ा कितना दिया हुआ 5 ना। जो इसके आप पढ़े होंगे कि as² प्लस में bx प्लस में c ना, जो s² के साथ लगा रहता है उसको a मानते हैं, जो x के साथ लगा रहता है उसको b मानते हैं, और जो अकेला होता है अचर पद होता है उसको c मानते हैं ना। देखिए तो s² के साथ 5 लगा हुआ है तो a के मान 5 हो गया। x के साथ क्या लगा हुआ है, b लगा हुआ है, तो b मेरा क्या है, -7 है। क्या है, -7 है। अब देखिए c क्या है, अकेला है अचर पद है, तो c मान लेंगे क्या, c मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमको कह रहा है यहाँ कि अल्फा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको पहले निकाल लेना है कि अल्फा प्लस बीटा का कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला -b/a होता है ना, -b/a होता है। तो आपको ये निकाल लेना है, b के मान कितना है, -7 है, तो माइनस प्लस होना है 7/a के मान कितना है 5, लिख देंगे 5। फिर आपको निकाल लेना है अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a होता है। c का मान 1 है और क्या है, a के मान कितना है 5 है, a के मान कितना है 5। यानी कि हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, भाग देने पर बचेगा बीटा, तो यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल, बचेगा अल्फा, यहाँ लिख देंगे अल्फा। यानी हमने क्या पाया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मेरे पास है 7/5, तो यहाँ लिख देंगे 7/5 बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/5, यहाँ लिख देंगे 1/5, 1/5 लिख देंगे, बस हो गया। 5 से 5 कैंसिल यानी 7 आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 7 आ गया। तो आपको समझ में आया क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है, फिर इसको पकड़ना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखिए हम यहाँ पे निकाले हुए अल्फा प्लस बीटा का मान, या बीटा प्लस अल्फा और बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, इसका मान कितना निकला है 7/5, 7/5 लिख दिए हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5 निकला है, तो 1/5 रख दिए हैं। 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी कि देखिए 7/5 है, अगर इसको गुना बदलेंगे 5 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 7 कम 7, 7 ना आएगा ना। तो 5 से 5 कैंसिल 7, इसका आंसर कितना आ गया 7। तो आप लोग को समझ में आया क्या करना है। बस इसी प्रकार आपका बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेगा, 2023 के एग्जाम बोर्ड में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख के घबराइएगा ना, आराम से बना के आइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन के वक्रपीठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल
1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसका आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कर रहा है, किसी बेलन के वक्र पीठ क्षेत्र का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो आइए आपको हम बताते हैं क्या दिया है कि बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल दिया हुआ हमको, बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल दिया था। तो बेलन का वक्र क्या आता है, बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई आर एच, क्या आता है 2 पाई आर एच होता है। यानी बेलन का वक्र क्या आता है, बेलन लिखेंगे बेलन का वक्र क्या 2 पाई आर एच होता है ना। हाँ, तब किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। किसका करना है कि ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र हमको दिया हुआ 1760 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे 1760 सेंटीमीटर, 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रखेगा, आर का मान आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान रख दीजिएगा और एच का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे माने कि बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल है वक्र बराबर में तो 1760 दिया हुआ है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर में 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7, पाई का कितना होता है 22/7 होता है, गुना आर का मान आपको कितना दिया हुआ त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 14 और गुना में हमको क्या पूछ रहा है कि बेलन का ऊंचाई बताना है। तो बेलन का ऊंचाई एच हो गया ना। चलिए, तो 7 दूनी 14 तक दिया ना, ऐसा को गुना कर देना है, इसको भाग में बेच देना है और काट देना, जो आएगा उसी का आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि किसी बेलन के वक्र पीठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसका आधार की त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए तब ये सवाल बनेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और 2 का 2 होगा, पाई के मान 22/7, गुना में आर के मान होगा 14 और एच का मान एच ही रहेगा क्योंकि बेलन का ऊंचाई पूछा है। ठीक है, उसका ऐसा को गुना करिएगा, इसको भाग में भेजिएगा, काटिएगा, आपका एच का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी का 18वां क्या बोला कि 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उसका एपी का सर्वांतर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 क्या बोला है 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उसका एपी का सर्वांतर मतलब होता है डी। सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर के मतलब होता है डी। आपसे डी पूछ रहा है कि एपी का यानी समांतर से डी का सर्वांतर क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 18वां पद यानी कि एन को मानते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी आपसे बनेगा। हमको इसमें ए का मान दिया हुआ है तो ए का ए सेम लिखेंगे प्लस में, एन का मान कितना 8 दिया हुआ है तो लिख देंगे 8, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे माइनस 1 इंटू में गुना, डी भी नहीं दिया हुआ है यानी ए प्लस क्या होगा ए प्लस 7 डी होगा। कितना होगा ए प्लस 7 डी होगा। अब बराबर में कितना है 17 है तो लिख देंगे बराबर में 17, बराबर में 17 हो गया। ये समीकरण 1 आप इसको मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा 1। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि 14वां पद 29 है, 14वां पद तो 14वां जहां पर वहां लग गया उसको एन मानिएगा। ठीक है, तो मानिए इसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के मान कितना दिया हुआ हमको, ए का मान मालूम नहीं है तो ए का सेम रहेगा, एन के मान कितना है 14 है तो 14 रखिए माइनस 1 और गुना में डी के डी करिए। ठीक है, तो ए प्लस घटेगा 14 में से गया 13 बचेगा और डी लगा दीजिए, इसको बराबर में कितना 29 तो 29, समीकरण ये 2 हो गया। आप समीकरण 1 2 को हल करिएगा तो घटाने पर तो ए से कैंसिल होगा, बच जाएगा 7 डी। कितना 7 डी, 13 में से 7 में से 13 डी घटेगा, कितना बचेगा बस घटा लीजिएगा। आइए अब हम बनाई के दिखा देते हैं। मानिए ए प्लस 7 डी है अब बराबर में 17 है, अभी क्या है ए प्लस 13 डी अब बराबर में 29 है ना। चलिए ई माइनस घटाने पर लिखिएगा, समीकरण 1 2 को घटाने पर ए से कैंसिल हो गया, इसको घटाइए तो 13 में से 7 गया कितना बचेगा, 13 में 7 गया तो कितना बचेगा, जब 13 में 7 गया था तो मानिए कि 13 में 7 गया था 3 गया तो कितना बचा 10 और 10 में से 4 गया 6 तो बचेगा 6 माइनस 6 डी बचेगा, क्योंकि बड़का इन है बड़का ई है तो इसके नीचे माइनस में साइन तो माइनस देंगे, ये साइन को भूल जाना है। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए कितना बचेगा 29 में से 17 गया 10 गया तो 19 में 7 गया तो 12 तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस में, क्योंकि बड़का ई है इसके से माइनस तो माइनस प्लस हो गया और 6 दूनी 12 यानी डी बराबर हमको निकल गया 2।
यही मेरा सर्वांतर कहा था ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया। यदि किसी एपी का 18वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सर्वांतर ज्ञात करें। तो 18वां मतलब कि एन का मान दिया हुआ है, 14वां मतलब एन का मान दिया हुआ। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं दिया हुआ तो ए सेम रहेगा प्लस में। एन हमको दिया हुआ 8 दिया हुआ तो 8 माइनस 1 इंटू गुना में डी। तो ए प्लस, तो इसमें से घटेगा 7 डी बचेगा बराबर में 17। ये बराबर क्या है 17, 17 लिख दिए समीकरण 1। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। दोनों को घटाने पर लिखेंगे कटेगा, डी के मान 2 निकलेगा। ठीक है, समझ आया। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। कहता कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकाले। क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है हमको? मौसा निकालना है। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन जब भी एल्गोरिथम निकालने के लिए कहता है इसका फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना। चलिए, तो ए किसको मानते हैं? जो बड़का होता है। तो दोनों में से बड़का कौन है? 867, मानेंगे 867 को ए मान लेंगे बराबर में। बी किसको मानते हैं? जो छोटका होता है। छोटका क्या है? 255। 200 कितना है? 55 है गुना। अब क्यों किसको मानते हैं? इधर भाग देके निकालते हैं ना, यानी कि छोटका से बड़का में भाग देते हैं। 255 में अगर हम 867 से भाग देंगे, चलिए कितना है? 255 में 867 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा? भाग देने पर आप काट लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा ना, जो यहाँ पे जो आएगा कटने पर, जो यहाँ आता है यहाँ पे कुछ आएगा, उसको मानेंगे क्यू, और जो नीचे बचेगा उसको मानेंगे आर। ठीक है, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं ए। ठीक है, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं क्यू, जो नीचे शेषफल बचता है उसको आर मानते हैं। यानी आप यहाँ पे रखिएगा, उसी पर कटेगा, और जिससे जो लास्ट में जितना से कटेगा ना वही मेरा मौसा हो गया। ठीक है, तो आप ये आसान है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो क्या करा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए थोड़ी तबीयत खराब है। चलिए अब देखिए, तो ये बन जाएगा आपसे। ए किसको मानते हैं? ए मानते हैं कि जो बड़का जिसमें भाग दे उसको मानेंगे। बी किसको मानेंगे? जिससे भाग दे उसको मानेंगे। क्यों किसको मानेंगे? जो मेरा भाग खुला था उसको क्यों मानेंगे। आर किसको मानेंगे? आर जो शेष खुला था उसको मानेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा, और जो नीचे लास्ट में कटेगा उसी वही मेरा क्या हो गया? मौसा हो गया। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आपका क्या है? यहाँ पे यहाँ सेक लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का हाँ ये मान है, मान ज्ञात करें। चलिए क्या है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ये त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक है, तो आप लोग का वैल्यू याद रहना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, cot 45 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर वैल्यू याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसलिए आप सबसे एक दफा वीडियो बना देंगे वैल्यू वाला पर, त्रिकोणमिति का पूरे फॉर्मूला का करवा देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में से 5 नंबर पूछता है फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला हम वीडियो आपके त्रिकोणमिति पर फॉर्मूला पर लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो cot 45 डिग्री का मान क्या होता है? cot 45 डिग्री का मान क्या होता है? cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, ताकि tan के उल्टा cot होता है। तो tan 45 1, तो cot भी 45 1, यानी 1 होगा। इसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस में। अब क्या है? cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या आता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे? 2, इसके स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस तो माइनस लगा देंगे। चलिए अब देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, तो इसका भी 1 का स्क्वायर कर देंगे
प्लस में अब क्या है सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या था, तो कौसेक उल्टा सेक, कौसेक उल्टा सेक, तो कौसेक 30 डिग्री का मान 2, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। यहाँ पे 2 क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बस अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का 4, अब प्लस वाला का जोड़ दीजिए, अब माइनस वाला घटा लीजिए, तो प्लस में यह है, यह है, यह है, तो 4 4 8 8 1 9, तो लिखेंगे 9 माइनस 1 यानी इसका आंसर आ गया 8। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप इसको वीवीआई लगा लीजिए, आप इसको क्या लगा लीजिए, वीवीआई, ये पक्का पूछेगा 2023 के एग्जाम बोर्ड में, और इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, कहा गया इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पक्का ही रहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे तो सब कोई हो सकता है कि ई भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों पक्का रहेगा आपके 2023 के एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर अपना कॉपी में कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो हम लेके आने वाले हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूला, जो उससे 5 नंबर पूछा जाता है, हर समय फॉर्मूला में 5 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। आपको ट्रिक के साथ हम मान भी याद करना सिखा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो इसी वीडियो पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।